और इस वक्त हमारे साथ मशहूर गायक अनूप जलोटा फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप जी, लता जी अब हमारे बीच नहीं, अपनी अंतिम यात्रा पर इस वक्त वो हैं। उनका पार्थिव शरीर और कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आपके मन के भाव? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लता जी एक सिंगर नहीं थी, वो सरस्वती का अवतार थी। आई इस धरती पर अवतरित हुई, हम लोगों को सही सच्चा गाना बता दिया क्या होता है, परफेक्ट सिंगिंग किसको कहते हैं, वो सबको दिखा दिया। 100% ऐसे गाया जाता है। और कल वसंत पंचमी थी, जिस दिन उनको प्रवाहित किया जाता है सरस्वती को। और देखिए कल तक रुकी, आज चली गई। ये तो सरस्वती का अवतार थी, हम लोगों को कुछ सिखाने आई थी, बस वो सब करके वापस चली गई जहां से आई थी। अब हम प्रार्थना ये करते हैं कि फिर आए, फिर हम लोगों को नई दिशा दें संगीत की, और हम लोग उनको सुन सुन के और काम करें। सच में विचित्र संयोग ये जो आपने बिल्कुल जो इसका आपने जिक्र किया। आपकी खुद के उनसे मुलाकात के अनुभव, आखिरी बार आप कब मिले, बात हुई कब हुई, या कोई बात जो आपको याद आ रही है उनसे मुलाकात की? हाँ, 1977-78 से उनसे जुड़ा हुआ था, और पिछले 3 महीने पहले उनसे फोन पे बात हुई थी। उन्होंने फोन किया था मुझे, और व्हाट्सएप रोज एक करती थी, कुछ ना कुछ अपना कोई गाना भेज देती थी, कुछ तस्वीरें भेज देती थी, कुछ चुटकुले भेजती थी, और मुझे कभी कभी कहती थी एक गाना सुना दो, तो मैं फोन पे गाना सुना देता था। तो हमेशा ही हम जुड़ी रही, तब से कितने साल हो गए थे इस बात पर, तो मोर देन 44 years। लेकिन सरलता बड़ी थी। एक बार इंग्लैंड में प्रोग्राम कर रही थी, तो मैं तो सुनने बैठा था सामने, तो वहां से बोली कि मैं चाहती हूँ अनूप जी आए हुए, वो भी मेरे साथ एक गाना गाए, मंच पे आ जाए। तो मैं उनके साथ एक गाना मैंने गाया स्टेज पे। एक सरलता उनमें थी। एक R.D. बर्मन साहब ने फोन किया कि गाना रिकॉर्ड करना है, क्लासिकल में है, आप लता जी गाएं। तो मैं कुछ 1 घंटा लेट पहुंचा था स्टूडियो, कुछ लेट थी फ्लाइट, और लता जी राइट टाइम पे पहुंच के अपनी रिहर्सल करके तैयार बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी। जब मैं पहुंचा तो एक बार फिर मेरे साथ बैठ के रिहर्सल की, और उसके बाद हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया। बहुत सरल था, बहुत जूनियर आर्टिस्ट को प्यार देना, आशीर्वाद देना, ये सब उनके अंदर बहुत था, और वो हम अंत तक उनमें देखा। आपने बहुत दिलचस्प बात कही, वो खुशमिजाज शख्सियत की थी, हंसती मुस्कुराती रहती थी, ये सब तो हमने देखा है, लेकिन चुटकुले भेजती थी, और इसी से पता चलता है कि कितनी खुशमिजाज शख्सियत थी उनकी। खूब पसंद करती थी, मैं भी सुनाता था, मुझे कहती थी मैं सुनाता था। बहुत खुश होती। और हंसती खिलखिलाती बिल्कुल बच्ची की तरह, जिस तरह से बात करती थी, एकदम सरलता से, दिल से, एकदम बच्चे के जैसे निश्चल भाव से। आपको उनका कौन सा गीत इस वक्त याद आ रहा है जो श्रद्धांजलि स्वरूप आप हमें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? उनको मैं ये 2 लाइन सुना देता हूँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ये ध्यान में आया जी बिल्कुल। और ये उस दौर का गाना है अनूप जी, 60 के दशक का, हम दोनों फिल्म का, जो जंग का माहौल था उस दशक में। हमने पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी, हमने चीन के साथ जंग लड़ी, उस दौरान ये फिल्म बनी थी, और उसमें ये गीत था उनका। और कितना सहारा देता होगा लोगों को, उन फौजियों को, और ख़ासतौर से जो उन्होंने वो ऐ मेरे वतन के लोगों गीत जो गाया था, जिसने नेहरू जी को भी रुला दिया था और हर व्यक्ति को रुला दिया था जो देशभक्त है।
ऐ मेरे वतन के लोगों, फिर वंदे मातरम, उन्होंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे गीत गाए जो बार बार लोगों को सुनाए जाते हैं, उनके कानों में गूंजते हैं, लोग छोड़ते नहीं उस गानों को, बार बार सुनते हैं, रिपीट सुनते हैं। तो ये काम उन्होंने किया परफेक्ट। माँ सरस्वती का अवतार थी तो 100% सही गाएंगे ना, वो गलत तो गा नहीं सकती हैं। उसका कोई गाना हम सुनते थे तो हम सोचते थे इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना ही हो सकता है जितना उन्होंने गा दिया है। दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। म्यूजिक डायरेक्टर कहते थे भी आप तो आपने तो मेरा गाना बनाया था उससे अच्छा कर दिया, ऐसा कर देती थी। तो माँ सरस्वती का अवतार है तो वैसे 100% ही गाएंगे। और उस वक्त से आपने उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, और सच बात कही आपने, म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिल्म स्टार्स हो, अगर उनकी फिल्म में लता जी का गाया हुआ गाना है तो मतलब बस वो फिल्म की बात ही और हो जाती थी। हाँ बिल्कुल, लोग महीनों इंतजार करते थे कि लता जी डेट देंगे तो ये गाना रिकॉर्ड होगा। टू वेट कि भाई डेट हो, क्योंकि गाना कोई भी फीमेल सॉन्ग बनाने से पहले म्यूजिक डायरेक्टर सोचता था कि मैं बना रहा हूँ लता जी से गवाऊंगा, अब लता जी जब मिलेंगी तभी होगा ना, ऐसे होता था। अच्छा, उन्होंने सभी तरह के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है और किसी एक संगीतकार की बनाई हुई धुन जो उन्होंने जिस पर गाया हो वो चुनना बहुत मुश्किल है, कोई भी संगीत प्रेमी नहीं चुन पाएगा। फिर चाहे एस.डी. बर्मन हो, शंकर जयकिशन हो, सलिल चौधरी हो, सी रामचंद्र हो, तमाम खयाम हो, रोशन हो, आपको उनके गाए हुए कौन से गीत पसंद हैं? गाइड में बहुत अच्छा किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनकी वो जो कदम ताल थी या कोलैबोरेशन थी वो आपको सबसे ज्यादा याद आती है? सबसे अच्छा उनके साथ मदन मोहन जी का था। हाँ, मदन मोहन। वो बहुत अच्छे थे। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में। ये सारे गाने जो उनके आते जाते हैं दिमाग में, एक शुरू करो तो 100 आ जाते। वो खुद ये कहती थी लता जी कि जितनी भी एक्ट्रेसेस के लिए उन्होंने गाया उनको ऑब्जर्व करती थी, मैं उनके इंटरव्यू देखती थी, पढ़ती थी, तो वो कहती थी कि वो उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव वो सब देखती हैं, उनके मैनरिज्म को स्टडी करती हैं और फिर जब उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस के लिए गाती हैं तो फिर गाने में भी मतलब गायकी में, आवाज़ में वो हाव भाव एक्सप्रेशन ले आती थी जिससे वो उस स्टार के ऊपर बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता था, फिर चाहे वहीदा जी हो, नूतन हो, नरगिस हो, कोई भी एक्ट्रेस हो। देखिए ऐसा होता है कि जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए गाना है कि वो कैसा कैरेक्टर है, वो किस तरह से मन को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्टाइल में ना गाए, नहीं तो उसके साथ फिट नहीं होगा। तो वो सामने वाले के कैरेक्टर को सोच के रिकॉर्ड करता है, वो प्लेबैक सिंगर सक्सेसफुल होता है। अब जैसे सोचिए रफी साहब जब दिलीप कुमार के लिए गाते थे कुछ और था, शम्मी कपूर जी के लिए गाते थे कुछ और था, जॉनी वॉकर के लिए गाते थे, चंपी तेलवानी जो कुछ और था। जो प्लेबैक सिंगर होता है वो तभी सक्सेसफुल है जब वो अपना सोच छोड़ दे और सामने वाले का सोच के गाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।